उभर करके आया है प्रशांत किशोर का। वो लगातार कह रहे हैं जो मैं गरीब मजलूमों के साथ हूँ, इस बार मुझे मौका मिलेगा। तनी इसको पता कि ये फाइनेंस कहाँ से हो रहा? कहाँ से हो रहा? आरएसएस से हो रहा। बीजेपी कर रही है, बीजेपी का दलाल है, बिहार की जनता को मूर्ख बना रहा है। इसके बहकावे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अरे प्रशांत किशोर जब लगातार तो कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था हो या फिर जो पलायन रोको व्यवस्था, वो तमाम कामों हम करेंगे काम-काज। प्रशांत किशोर को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यहीं पीजी हॉस्टल में रहता था, दलाली करता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो प्रशांत किशोर बिहार को नहीं संभाल पाएंगे? हाँ, प्रशांत किशोर बिहार को नहीं संभाल पाएंगे? अरे अपने आप को संभालना है। कभी कांग्रेस के खेमे में जाकर के वहाँ स्ट्रेटजी बनाते थे, वहाँ समझ में आ गई, जूते मार के भगा दिए गए। जेडीयू के लिए काम किया, बीजेपी के लिए पहले काम किया, गुजरात में काम किया, तमाम जगह का। वो बीजेपी का दलाल है। इसीलिए तो वो कहते हैं मैं तमाम पार्टियों के लिए काम किया एज ए पीआर के तौर पर, लेकिन अब मैं अपना पार्टी चलाऊंगा बिहार में और बिहार वासियों को मैं वो तमाम सुविधाएं दूंगा जो कोई सुविधाएं नहीं दे पाई तमाम पार्टी। कहाँ अपने घर से ला के देंगे? कहाँ से ला के देंगे? तनी बता दीजिए। बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं? बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है? पुलिस तो सुरक्षित नहीं है। होली के दौरान 3-4 ठो पुलिस इंस्पेक्टर मार दिए गए। आप मुझे बताइए, बिहार के लोग जो है तमाम प्रदेशों में जाके लेबर का काम कर रहे हैं, और उस मुख्यमंत्री को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री बिहार, अरे बिहार चाणक्य की धरती है। मोदी जी के लाडले और आप जो है उनको इस तरीके से शब्दों से नवाज रहे हैं। अरे गजेड़ी है, भंगेड़ी है, शराबी है, इसलिए उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो बिहार के लिए घातक साबित हो रहा है। तो इसलिए प्रशांत किशोर कह रहे जो मुझे मौका दो। प्रशांत किशोर क्या है भैया? कुछ है न 3 में न 13 में। राजनीतिकार है वो। मनो आपसे बड़ा, उनसे बड़े तो राजनीतिकार आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों, कुछ माल पताई दे रखा है क्या प्रशांत तवा ने? अरे जो बिहार के लिए सोच रहे आप उनको गलिया रहे हैं। अच्छा, मैं गाली दे रहा हूँ? तो क्या कर रहे हैं आप? जब जो दलाली जिंदगी भर किया है। अच्छा भाई बताइए, चोर को कितना भी सुधार देंगे, चोर चोरी जाएगा लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो वही हाल प्रशांत किशोर की है। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? अगर वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर रहा हो, जो सड़कों की बेहतर करने की व्यवस्था की बात कर रहा हो, जो पलायन रोको की बात कर रहा हो, तो उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पलायन रोको की नारा उनका था, कांग्रेस का नारा था, इंडिया गठबंधन का नारा था। नौकरी दो, पलायन रोको। आप मुझे बता दीजिए, आप बॉम्बे चले जाइए, गुजरात चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, मद्रास चले जाइए और बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, सबसे ज़्यादा बिहार की लेबर भरी है। प्रशांत किशोर कह रहे तेजस्वी बकलोल है, बच्चा है। हाँ, और वो जो है राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। हाँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दलाल है वो। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि लालू के बेटे हैं, जाहिल हैं, इसी वजह से उनका तो कोई वजूद नहीं बिहार में। नहीं तो इनका वजूद है। गंगे की चोट पे कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। इनकी 0 सन्नाटा रहेगा। सर्वे आ गया है, सर्वे में वो जीत रहे हैं। भैया वो सर्वे बीजेपी का सर्वे है, आज तक का सर्वे होगा, एबीपी का सर्वे होगा, एनडीटीवी का सर्वे होगा, अर्नव गोस्वामिया का सर्वे होगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया का सर्वे होगा। लेकिन आप कह रहे हो वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी नीतीश को भी वो गाली दे रहे हैं, कह रहे बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा ही बताइए, नीतीश की संख्या घटाने के लिए बीजेपी ने जो बाहर से चिराग पासवान के लोगों को खड़ा नहीं करा दिया था, और कहाँ से कहाँ आ गए, 45 पे आ गए थे, अब 42 रह गए हैं। है तो बीजेपी के साथ ना। कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान है, फिर वही काम करने जा रहा है। चिराग को तो हवा में बीजेपी सह दे रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा शो कर दी है। ठीक है, बिहार में इस बार क्या होने वाला इलेक्शन? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।